जी दोस्तों, मैं पुनः आप लोगों के साथ आया और मैं प्रयास करूंगा कि मेरा जो ये यूथ की आवाज़ फेसबुक पर पेज है, इस पर रोज़ एक एक वीडियो मैं डालूं और बहुत सारी बातें हैं जो हम बताएंगे, जो किस तरह से हमारे युवा पीढ़ी को जाल में फंसाते हैं, ताकि वह जाल ऐसा हो, फंस जाए कि जो युवा इस समाज का एक मार्गदर्शक बन सके, उस युवा को फंसा करके गुमराह किया जाए और वो युवा आगे न बढ़ सके। यदि आगे बढ़ जाएगा, उसके परिवार से आगे बढ़ जाएगा वह, जिससे उसको जलन होती है। दोस्तों, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारे बुद्धिजीवियों लोगों का रहस्य हमने बहुत दिनों साथ गुजारा है, बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास किया है, बहुत नजदीक से प्रयास किया है। वह किस तरह से आगे बढ़ जाएंगे, आपके सहायता लेकर के, आपकी समाज का सहायता लेकर के, एक एक चंदा इकट्ठा कर करके वो अपने बच्चे, बेटा बेटी, अपने सगा संबंधी को बढ़ा लेंगे ऊपर। लेकिन आपके बारे में और कुछ नहीं सोचता है। हाँ, कुछ यदि ऐसा हो जाए, ये भी बात हम कहते हैं, मान लेते हैं कि 50 तो युवा को उन्होंने फंसाया अपने जाल में, उसमें एक युवा को वह कुछ कर दिया, तो हमने वह किया, तो वह उसका जाल है, वह बड़ी जाल है उसका। तो इस चीज़ को देख करके मत भूल जाइएगा। मैं आपको असलियत बताता हूँ, हमसे ज़्यादा असलियत समझने वाले शायद इस समय की युवा पीढ़ी हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को नहीं पहचान पाएंगे और किस तरह से ठगते हैं, और ठगते नहीं हैं, आपके जीवन का बर्बाद करते हैं। लेकिन कहते हैं जिसका जीवन जो है ठोकरों से ही चलना सीखा है, उसको तो 4 ठोकर से क्या कुछ फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं दोस्तों, हम कुछ पल भरों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ कारणों से जरूर परेशानी में है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने परेशानी को जरूर झेल लूँगा। मेरे अंदर वो ताकत है और मेरे परिवार का साथ है, तो मुझे इस चीज़ को कोई ये नहीं है कि मैं नहीं झेल पाऊँगा, मैं वो सारे चीज़ों को झेल लूँगा। थैंक यू दोस्त, जब भी ज़रूरत पड़े, आज भी उसी अंदाज, उसी रूप में धीरेन्द्र कुमार और DK धुनकर आप लोग के साथ रहेगा, जिस तरह से कल तक रहा है। और ये नहीं सोचना है कि हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर नहीं है, कुछ दिनों की मेरी ट्रेनिंग है, उसके बाद मैं प्रयास करूँगा कि बिहार आने का, और बिहार में यदि किसी ज़िले में आ जाए तो हमको लगता है 6-7-8-9 घंटे की रास्ता है, तो वहाँ से कभी भी पहुँचा जा सकता है। अभी भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन दूर है तो क्या हो गया, आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज का जो समय है विचित्र प्रकार का है, जल्दी पहुँचा जा सकता है। जितना जल्द हम अपने घर से सुपौल से नहीं पहुँच सकते, उतना जल्दी हम यहाँ से पहुँच सकते हैं आपके पास, क्योंकि सुविधा है। तो सुविधा का लाभ लिया जाएगा जब ऐसा ज़रूरत पड़े तो। खैर, अभी मैं हूँ बेंगलोर भी इसको कहते हैं और बेंगलुरु भी इसको कहते हैं, तो मैं बेंगलुरु में हूँ और मेरा 2 तारीख से ट्रेनिंग है, तो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा। और अभी फ़िलहाल एक होटल में रुके हुए हैं कई मित्रों के साथ, तो उसके बाद जो है आप लोगों को बताया जाएगा कैसे क्या, सब कुछ बताया जाएगा कैसे क्या करना है, मेरा आगे का प्लान क्या है,
क्या सब करना है। खैर कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, किसी के कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन गिरा क्या सकेंगे जब वो चलना ही ठोकरों से ही शुरू किया। तो वही हूँ मैं, मुझे कौन क्या गिरा सकेगा। प्रयास तो बहुत लोगों के द्वारा किया गया, बड़े बड़े लोगों के द्वारा किया गया, इसका नाम सुनते ही आपकी पैरों तले जमीन घसक जाएगी। ऐसे लोगों के द्वारा एक छोटे से परिवार के चिराग मिस्टर डी.के. दिनकर गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं, मैं फिर लौट के आऊंगा और उससे बड़ी अंदाज में लूंगा। थैंक यू।